हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आपने बहुत बार सुना होगा कि लोग बात करते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग की। मतलब इसको हिंदी में कहते हैं आध्यात्मिक जागरण। तो जब हमारे स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो उसके बाद हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं और ये क्या होती है, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो होती है ना, उसका मतलब है कि हमारे अंदर का ईगो का नाश होता है और हम क्या लोगों से भी प्यार से रहने लगते हैं, खुद के साथ भी खुद की अहमियत को समझने लगते हैं। लेकिन जब हमें हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, आध्यात्मिक जागरण की जब हमारी अवस्था होती है भगवान से अलाइन होने की, हर इंसान की लाइफ में टाइम आता है, डिवाइन टाइम पर आता है जब भगवान हमें मौका देते हैं कि हम उनसे जुड़ पाएँ। वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है, किसी के लिए अर्ली एज में आ सकता है, किसी के लिए मतलब बहुत एज के बाद उनको एहसास होता है कि उनकी आध्यात्मिक जागरण चल रहा है। तो अपनी अपनी डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से आती है। तो सबसे पहले जब भी स्टार्ट होती है ना, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमारे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। शरीर में बहुत ज़्यादा बीमारी जैसे कि बीमार हो गए हो, वीकनेस फील होने लग जाती है। ऐसा भी होता है कई बार तो। और क्या है, वीकनेस भी फील होती है क्योंकि हमारी बॉडी इस चेंज को स्वीकार नहीं कर पा रही होती है और हम इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमारे साथ क्या हो गया है। और लेकिन आप देखोगे कि थोड़े टाइम जैसे 1-2 महीने, आप वो तो आपकी उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका बॉडी उसे किस तरीके से ले रही है, आपका शरीर किस तरीके से ले रहा है। वरना जैसे 1-2 महीने बाद ही आप देखोगे कि आपकी बॉडी इसको चेंज को स्वीकार कर रही है। हमें वीकनेस इसलिए फील होती है कि जैसे सांप होता है ना, जो उसके ऊपर वो आ जाती है, क्या बोलते हैं पता नहीं उसको, तो उसको निकालता है, केचुई बदलता है सांप, तब उसको नया वो मिलती है, रूप मिलता है। उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो पुरानी चीज़ होती है, पुराना जो हमारे जो धारणाएं होती हैं, उनको हटा के जब हमारी बॉडी नई चीज़ों को अपनाती है तो वो खुद को रेडी करती है। इसलिए हमारी डिटॉक्स, वो अंदर से जो पुरानी चीज़ों को निकालते हैं तो हम बीमारी जैसा हमें फील होने लग जाता है, क्योंकि हम बीमार नहीं होते बल्कि हमारा बॉडी, हमारा शरीर उस समय तैयार हो रहा होता है नई चीज़ों को अपने अंदर, नई ऊर्जा को समाने के लिए, महसूस करने के लिए। तो ये सब हमारे साथ होने लग जाता है। अब मैं आपको 10 ऐसे इंपॉर्टेंट साइन बता रही हूँ जो हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, जब हमारे साथ साथ क्या क्या होता है। हर इंसान के लाइफ में 1-2 चेंजेस हो सकते हैं या पूरे 10 के 10 हो सकते हैं। तो मैं सबसे पहले, अब हमारी बॉडी में जो होता है वो होता है कि बदलाव के अनुसार खुद को शो करना। कि अब हम क्या करते हैं कि हमारा बॉडी बदलती रहती है, मतलब बदलाव होने लग जाता है बॉडी के अंदर, तो हम उसी तरीके से खुद को शो करने लग जाते हैं। जैसे हम हैं, पहले आप अगर मूवी की बात करते थे या हीरो हीरोइन की बात करते थे या फिर कोई अपनी लाइफ के बारे में ऐसे ही चिल करते थे उन चीज़ों के लिए, आप अचानक से देखोगे आपके जो दोस्त हैं, जो परिवार के लोग हैं, उनसे आप आध्यात्मिक भगवान से भजन भक्ति इनकी बातें बहुत ज़्यादा करने लग जाओगे। बहुत ज़्यादा आप सर्च करने लग जाओगे कि आप क्यों हो, क्यों इस दुनिया में आए हो। इन सारी चीज़ों का पहला स्टेज होता है ये हमारा। सेकंड स्टेज में जब हम आते हैं, जब हमें क्या होता है कि हर किसी से प्यार का अनुभव फील होता है। किसी ने चाहे हमारे साथ अच्छा किया हो, कुछ किया हो, हम हमें बुरा किया हो, हमें उससे मतलब इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता चीज़ों का। और हम ये समझ जाते हैं कि इस प्रकृति के अंदर जो चेंजेस क्यों हो रहे हैं, क्या ज़रूरी, मतलब इस प्रकृति को समझने लग जाते हैं। मतलब नेचर से जुड़ाव होने लग जाता है धीरे धीरे। सेकंड स्टेज के अंदर हमारा नेचर से जुड़ाव होने लग जाता है। और तीसरी जो स्टेज हमारी आती है, उसमें दुनिया की बजाय खुद को बदलने पर ध्यान देते हैं हम। पहले जो होता ना था कि ये इस राजनेता ने ये कर दिया, ये करता तो ऐसे हो जाता, इस देश का विकास ऐसे कर सकते थे, या फिर अपनी गलतियों की अपने मम्मी पापा के लिए बोलते थे कि उन्होंने हमारे लिए इतनी अच्छी परवरिश नहीं की, अच्छा वो पैसे नहीं दिए, इस वजह से हम ये कर नहीं पाए। इन सारी चीज़ों से आपका ध्यान हटता है और आप ये फोकस करने लग जाते हो कि आप अपने अंदर कैसे चेंजेस लाएं, कैसा अपने आप को बनाएं कि आप परिवर्तन ला सके अपनी लाइफ में और अपने घर वालों की लाइफ में भी। तो थर्ड स्टेज में हम ये पता किसी को और को ब्लेम करने की बजाय अपने आप को चेंज करने में लग जाते हैं, अपने बेटरमेंट, अपनी सोल को और ज़्यादा निखारने में, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने में हम लग जाते हैं। तो तीसरी स्टेज में हमारे साथ ये होता है। माफ़ कीजिएगा अगर वीडियो लॉन्ग हो जाए तो, लेकिन थोड़ी सी लॉन्ग ही जाएगी ये। चौथा स्टेज जब हमारा आता है, तब हमें क्या होता है, खुद की प्रॉब्लम को हम खुद ही हील करने लगते हैं। पहले आप अगर अपनी प्रॉब्लम के लिए अपने बहन भाई से, अपने फ्रेंड से बात करते थे कि इनको कैसे सॉल्व करें, ये प्रॉब्लम आ गई, वो प्रॉब्लम, सारे दिन भर अगर प्रॉब्लम प्रॉब्लम समस्याओं के बारे में आप बात करते रहते थे, तो धीरे धीरे आप देखोगे जब चौथी स्टेज जब आपकी आती है, तब आप खुद अवेयर हो जाओगे, अपनी प्रॉब्लम को खुद से हील करना सीख जाओगे, खुद उनको कैसे अपनी समस्या से उबरना है। और दूसरों के अंदर की कमियों को देखने के बजाय हम खुद की जो किस तरीके से बेटर बनाया जाए,
है, इस पर आपका ध्यान जाएगा, जिससे आपका जो फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल जो लेवल है वो और ज़्यादा बढ़ता जाता है। और इसके जो बेनिफिट हैं आपको धीरे धीरे मिलने लग जाते हैं। आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट धीरे धीरे देखने को मिलते हैं। पहले ये तोड़ती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इसमें बहुत पेन होता है, बहुत सारे रिश्ते नाते जो भी आपसे दूर हो जाते हैं, दोस्त भी आपकी लाइफ में नहीं रहेंगे, सब कुछ छीन जाता है। लेकिन एंड टू एंड आप देखोगे कि आपकी सोल से कनेक्ट होने वाले लोग आपको मिलते जाते हैं धीरे धीरे, और आपका जो रास्ता है साफ होता जाता है, और आपकी लाइफ में सक्सेस इतनी भर भर के देता है ना भगवान, उसके बाद देता है, लेकिन पहले जरूर सब कुछ छीनता है और फिर आपको निखारता है, उसके बाद देता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ चौथी स्टेज में होती हैं। अब हम बात कर रहे हैं पांचवी स्टेज। इसमें क्या होता है कि हम हमारे जो ये नेचर है, प्रकृति है, ये ब्रह्मांड के नियम को हम समझने लग जाते हैं, और इस नियम को समझ जाते हैं कि हम जैसी वाइब्रेशन, जैसा फील करेंगे, जैसी वाइब्रेशन देंगे, हमें पास वैसा ही लौट के आएगा। अगर हम किसी को ईर्ष्या देंगे, मन से उसके लिए ईर्ष्या फील करेंगे, तो सामने वाला भी हमें ईर्ष्या ही देगा। अगर हमारे मन में अंदर प्रेम है, तो आसपास भी हमें वातावरण में भी सकारात्मकता और प्रेम दिखाई देगा। ये चीज़ों पे आपका ध्यान जाने लग जाएगा, और पांचवी स्टेज आते आते आप रिलैक्स हो जाओगे, आप चीज़ों का इतना लोड नहीं लोगे, कुछ भी समस्या है तो उसको शांत रहोगे, आपका माइंड एकदम शांत रहेगा, और प्रोसेस आपके ज़िंदगी में आप प्रोसेस पे यकीन करने लग जाओगे। मेडिटेशन की तरफ आपका झुकाव जाएगा, या कोई मंत्र, कोई स्पेशल भगवान आपको अट्रैक्ट करने लग जाएंगे, तो उनकी मंत्रों की चैंटिंग, उनके भजन, इन चीज़ों में आपका पांचवी स्टेज में जाके आपके साथ होने लग जाता है। तब आप समझ लीजिए कि आपकी जो सोल है, आपकी आत्मा जो है भगवान के और ज़्यादा पास जा रही है। पांचवी स्टेज आते आते आप बहुत ज़्यादा पास जा जाते हो भगवान के। सक्सेस स्टेज जब आती है, उसमें क्या होता है कि स्पिरिचुअल वाइब्रेशन को महसूस, मतलब यूनिवर्स की जो वाइब्रेशन होती है ना, जो फ्रिक्वेंसी पे भगवान काम करता है, हाई जो सकारात्मक फ्रिक्वेंसी हमारे अंदर भी होती है, लेकिन ये माया के मोह के चक्कर में पड़कर, या फिर आगे बहुत सारे हमारे बचपन से बहुत सारे ऐसे थॉट सुनकर हम उन चीज़ों को दबा देते हैं, उसकी परत निकल जाती है, और हम भगवान की शक्ति को पहचानने लग जाते हैं, उससे कनेक्ट होने लग जाते हैं। तब आपको एंजल्स नंबर दिखाई देने लग जाएंगे, आपकी जो बहुत टाइम से जो बीमारी थी वो अपने आप ठीक होने लग जाएगी, आपको शरीर पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, आपकी आंखों में आपको तेज महसूस होगा, फेस पे भी अट्रैक्शन होगा, इतना अट्रैक्शन होगा कि लोग आपकी सकारात्मक ऊर्जा को लेने आएंगे। मतलब आपसे हर वो सोल जो थोड़ा मतलब नेगेटिव फील करती है, वो आपके पास आकर बैठेगी, खुद ही आपके पास ऐसे लोग आएंगे जिनको आपके हील कर पाओ। ये सब आपकी छठी स्टेज के अंदर होता है। एंड सातवां जो पॉइंट आता है, उसमें हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो एक्टिव हो जाता है। मतलब कि हमारा जो अवचेतन मन होता है वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, क्योंकि हमारे अवचेतन मन ये फर्क नहीं कर सकता कि ये सच है या झूठ है। हम उसे जो जताते हैं, जो महसूस करते हैं, जो हमारी बॉडी के साथ हम बात करते हैं कि मैं ये कर नहीं सकता, तो वो यही मान लेगा कि हम नहीं कर सकते। अगर हम रोज़ सारे दिन भर मतलब अपने आप को ये मोटिवेट करते हैं, इवन मॉर्निंग और रात को सोने से पहले, कि मैं काम कर सकता हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मेरे पास मनी है, तो हमारा अवचेतन मन इस चीज़ को मान लेगा, और वो फिर उसी वही सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट कर देगा। इसीलिए कहा जाता है कि सोने से पहले और रात इवनिंग में मॉर्निंग में आप अपने सपनों के बारे में बात करें, या फिर आप अपनी ज़िंदगी में क्या पॉजिटिव चेंज देखना चाहते हैं, उन चीज़ों के बारे में बात करें। लोग क्या कर रहे हैं, किसने आपके साथ क्या किया, आपकी लाइफ में कोई छोड़ के चला गया तो क्यों चले गए, इन चीज़ों पर आप ध्यान ना देकर, अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान देंगे कि कैसे इन चीज़ों को मतलब अपनी ज़िंदगी की जो रियलिटी है उसको चेंज कैसे किया जा सके, तो आप देखोगे कि पहले आपकी परीक्षा जरूर लेगा यूनिवर्स, लेकिन धीरे धीरे आपकी लाइफ में चेंजेस होने लग जाएंगे। ये सब कुछ आपको सबके अवचेतन मन की शक्ति को समझने लग जाओगा कि हमें समय पे सही, और अब हमारा जो अवचेतन मन इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा कि सही समय पे आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, वो हमारी बॉडी हमको बताती है उस टाइम कि हमें इन लोगों के साथ रहना चाहिए या नहीं, ये हमारे मतलब हमारे लिए अच्छा बोल रहे हैं या उनके मन में कुछ और चल रहा है। उन सारी चीज़ों को आप धीरे धीरे समझने लग जाओगे आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस के सेवन जब उसमें आ जाओगे। तब 8th जो पॉइंट आता है वो आता है कि आप खास समय पे खास स्थिति को पहचान जाओगे, कि जैसे बोलते हैं ना कि हर एक टाइम ऐसा आता है दिन भर का कि जब सरस्वती माता हमारे मुंह पर बैठ जाती है और जो हम बोलते हैं वो सच होता है, तो हम यूनिवर्स की वाइब्रेशन से इस तरह कनेक्ट हो जाओगे आप कि आपकी बोली हुई बातें भी सच होने लग जाएंगी, और आपके काम अपने आप बनते हुए आपको दिखाई देने लग जाएंगे। साथ ही साथ आपकी जो नींद है वो 3 से 5 के बीच यूनिवर्स अपने आप खुल देगा, ताकि आप मेडिटेशन कर
पाएँ, इस ब्रह्मांड की शक्तियों को पहचान पाएँ, इस ब्रह्मांड से अलाइन हो पाएँ, और अब उन्होंने जो आपको एक मौका दिया है उनसे जुड़ने का, उसको पहचान पाएँ आप। इसके लिए वो आपको तैयार करते हैं, आपको बार बार पुश किया जाता है, कोई बर्ड्स दिखा करके, एंजल्स नंबर दिखा करके आपको पुश किया जाता है कि आप सही रास्ते पे हो, आप चलते जाएं, घबराएं ना बिल्कुल भी, क्योंकि स्पिरिचुअल अग्नि पहले आपको तोड़ती जरूर है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ब्लेसिंग के रूप में इतना देती है कि आप मतलब थक जाओगे, इतनी सारी ब्लेसिंग कंटिन्यू आएंगी आपकी लाइफ में। लेकिन उससे पहले आपको जो परीक्षाएं भगवान लेता है उनसे गुजरना पड़ता है। जैसे कि वो आपको पता है पार्वती माता ने शिव जी को पाने के लिए कितनी तपस्या की, तब शिव जी मिले थे। इसका एक कारण ये भी था कि वो अपने जो अंदर की जो आदि शक्ति थी उसको पहचान गई, तभी वो शिव जी मिले थे उनको। उसी तरीके से हम भी हैं, जब हमारे अंदर के भगवान को हम पहचान लेते हैं, उसकी अब ये पहचान लेते हैं कि हम कौन हैं, और अपनी हम यहाँ पर अपनी आत्मा की उन्नति के लिए आए हैं, अपने अच्छे कर्म करके, कर्म ही हमारे साथ जाएंगे, बॉडी यहीं रह जाएगी। जो शब्द जो वर्ड हम इस दुनिया में बोलेंगे, वो जब हम दूसरा जन्म लेंगे उस वक्त भी वो जो ब्रह्मांड में गूंजते रहेंगे। उस सत्य तो हमारे जीवन में जो अच्छा होता है, वो बुरा होता है, कुछ भी होता है, तो अगर हमने किसी के अगर ब्लेसिंग कमाई होंगी तो वो हमारा काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं। अगर हमने किसी को हर्ट किया होगा किसी भी जन्म में, तो उसका भी हिसाब ये यूनिवर्स रखता है, इसलिए हमारे काम है जो रुक जाते हैं। ये सारी चीज़ें आप इस समय समझ जाओगे तो आप मतलब बहुत ज़्यादा कर्मों में विश्वास करने जाओगे, अच्छे कर्मों में, लोगों की भलाई करने में, और ऐसे ही लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे जिनकी आप हेल्प कर पाओ। तो ये सब आपके 8वें स्टेज के अंदर होता है। 9 जो पॉइंट हमारा आता है उसमें होता है कि टाइम का सही तरीके से आप सदुपयोग करना सीख जाओगे। कि पहले जो आप मूवी देखने में, पड़े रहने में, सोने में, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने में, फालतू की बात करने में, या वो जो टाइम स्पेंड करते थे, आप ये समझ जाओगे कि कितने किस लोगों के मतलब आपकी लाइफ के जो लोग हैं वो इस टाइम को डिजर्व करते हैं आपके को या नहीं, किनको आपको कितना टाइम देना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप समझ जाओगे। एंड जो 10th हमारा वो आता है, उसके अंदर ये होगा कि आप यूनिवर्स से एकदम अलाइन महसूस करोगे। आपको लगेगा कि कोई है जो आपको सुन रहा है, आपको देख रहा है। आप जैसे कुछ आपने विश मांगी, और कोई छोटी इच्छा हुई नहीं, तो 10-15 मिनट में आपकी पूरी हो जाएगी, या 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरी होने लग जाएंगी। आपका डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है कि यूनिवर्स मुझे ये चाहिए, तो आपको वो मिलने लग जाएगा। आप ये समझने लग जाओगे कि किस वक्त ब्रह्मांड की जो वाइब्रेशन होती है वो हाई होती है। इसीलिए हमें बोला जाता है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठे, ताकि उस वक्त यूनिवर्स की वाइब्रेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। उनसे मतलब लकी होते हैं वो लोग जो उस एनर्जी को फील कर पाते हैं। तो ये आध्यात्मिक जागरण की जो अवस्था होती है वो सबकी लाइफ में आती है, जब सबकी अपनी अपनी डिवाइन टाइम होते हैं, जब भगवान का बुलावा आता है तभी होता है। लेकिन ज़रूरी है कि हम उस वक्त उस चीज़ को समझ जाएं। कुछ लोग इसे छोड़ देते हैं कि क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन होता है स्टार्टिंग में, सब कुछ छिन जाता है आपके, लगा लो पूरी कैरियर में, मतलब कोई ना कोई आध्यात्मिक जागरण का कारण ही ये बनता है, या तो आपको लव लाइफ में फेलियर मिला होता है, या कैरियर में, या फाइनेंशियली लॉस हुआ होता है, या कोई अपना आपसे छूट जाता है, या किसी की डेथ हो जाती है। ये रीजन बनता है आपको उस जगह पे धकेलने का कि आओ मुझसे मिलो। ये यूनिवर्स आपको मिलने का मौका देता है इस तरीके से, क्योंकि जब टूटेंगे नहीं तब तक बनेंगे कैसे। लेकिन वही बात है कि टूटने पर अगर हमें सही गाइडेंस मिल जाता है तो हम सही जगह पहुंच जाते हैं, नहीं मिला तो वही पूरी जिंदगी भर इस चीज़ का मातम मनाते थे, मेरे साथ ही गलत होता है। तो यही रीजन होता है कि अब जिस दिन समझ जाओगे कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, मौका दे रहे हैं भगवान के, आप उनसे जुड़ें, उनकी एनर्जी को फील करें, और आपके साथ जो इस दुनिया में एंसेस्टर आए थे, जो अभी वो हर इंसान के साथ एक एंजल्स होता है, उसकी एनर्जी को आप फील करना सीख जाओगे। तो ये सब कुछ हमारे साथ स्पिरिचुअल अवेकनिंग के अंदर होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक किस पे मैं आपको इस तरीके की वीडियो अपलोड करूँ तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, शुक्रिया।